ओं न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण न कन्निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था सन्न्यासयोगाः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दर्हं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्गस्थं तत्रापि दर्हं गगनं विशोकस्तस्मिन्यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। सभा प्रारंभ प्रार्थना करूया। ओम दक्षिणा समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय शंकर। यहाँ पे विराजमान श्रीमद् सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब साधकों का इस पवित्र वृंदावन नगरी में स्वागत है। अब मैं बुलाना चाहूँगा श्री किशोर कृष्ण जी, पंडित किशोर कृष्ण जी जो यहाँ गोकुल के गोस्वामी हैं, वे अपना स्वागत भाषण सुनाएं।
ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भवानी शंकर नमः। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मुक्तम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेश विजयते श्री गोपाल चूड़ामणिम। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोल श्री बांके बिहारी लाल की। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमन करते हुए, समस्त आए हुए साधकों को प्रणाम करते हुए, अद्भुत इस नगरी वृंदावन में आपका स्वागत है। हम वृंदावन वासियों के, हम ब्रजवासियों के कुछ पुण्य उदय हुए होंगे जो इस कृपा के पात्र हम बने हैं कि स्वयं स्वामी जी सतगुरुदेव भगवान आज हमारे सानिध्य, हमारे सन्मुख प्रकट हैं। तो हमारे ही कोई पुण्य है, कोई अच्छा हमने प्रताप किया होगा कि आज स्वामी जी दर्शन हमको साक्षात हो रहे हैं। हम सभी भाग्यशाली हैं ब्रजवासी कि स्वयं स्वामी जी हमें दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे। सर्वप्रथम मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। भगवान वेद व्यास ने जब 4 वेद बनाए, पुराण बनाए, मन में एक कसक रह गई कहीं पर कि कुछ कमी तो है मेरे गंतव्य में। किसी कवि का सबसे पहला उपन्यास या सबसे लास्ट वाला सबसे अच्छा होता है। भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत सबसे आखिरी में लिखी क्योंकि मन में एक शंका थी कहीं कुछ कमी रह गई है। अब वो कमी पूरी कैसी होगी? तो भगवान ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत का लेखन लिखें। श्रीमद् भागवत में जो 10वां स्कंद है वो समस्त कृष्ण कथाओं से ओतप्रोत है, भरा हुआ है। 9वें स्कंद में भगवान श्री राम की अद्भुत लीलाएं हैं और 10वें स्कंद में वृंदावन धाम की लीला हैं। जब भगवान धराधाम से गए अपने बैकुंठ, भक्तों ने पूछा प्रभु आपके बिना रहेंगे कैसे? तो भगवान ने एक ही बात कही, वृंदावन धाम प्रतज्जम पाद मेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके मैं एक पल के लिए कहीं नहीं जाऊंगा। तो ऐसा पावन पवित्र ये वृंदावन धाम है जहाँ श्यामा श्याम नित्य लीला करते हैं। आज भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे जाएंगे, किसी गिरिराज जी की तलहटी में परिक्रमा देते हुए या कहीं बरसाने में चढ़ते हुए या गोकुल की उन गलियों में। हो सकता है कहीं भगवान हमें दर्शन दे जाएं, स्वामी जी की कृपा हम पे हो, सद भगवान भी हमें मिल जाएं। तो एक बार सब लोग मेरे साथ एक बार जयकार जरूर लगाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी की। इस स्थान में आए हैं, ये स्थान है सतचित और आनंद का। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तात हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आज हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। आज हम लोग सब लोग वृंदावन श्री बांके बिहारी जी जाएंगे। बिहारी जी की जो छवि है आप दर्शन करेंगे तो एक ही छवि के अंदर में आधा श्रृंगार जो है राधा रानी का है और आधा श्रृंगार जो है वो भगवान कृष्ण का है। जब आप देखेंगे आज शाम को, जब श्रृंगार जो है बांके बिहारी का वो आधा राधा रानी का है, आधा भगवान श्री कृष्ण का है। भगवान के जो नेत्र हैं जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भगवान के नेत्र हेल रहे हैं, वो कुछ इशारा दे रहे हैं आपको। ये बिहारी जी की मूर्ति कोई हाथ की बनाई हुई मूर्ति नहीं है, स्वामी श्री हरिदास जी ने इनको प्रकट किया था। इसके बाद पास में ही राधा वल्लभ का मंदिर है। वृंदावन के अंदर में 7 निधि हैं, श्री बांके बिहारी, राधा रमन, राधा वल्लभ, राधा गोविंद, मदन मोहन, हरदेव जी और एक गोविंद देव जी हैं जो जयपुर चले गए। इन 7 निधियों का जो समूह है ये वृंदावन है। वृंदा मतलब तुलसी और वन मतलब जंगल। आप पूरे ब्रजमंडल में जहाँ घूमेंगे आपको गोकुल में, बरसाने में, नंदगांव में, बरसाने में, हर जगह आपको केवल तुलसी ही दिखाई देगी। इसलिए समस्त ब्रजमंडल का जो नाम है ये वृंदावन है। और वृंदावन के बाद हम लोग जाएंगे गोकुल। भगवान का जन्म हुआ मथुरा के जेलखाने में, हम लोग वहाँ भी जाएंगे, जन्मभूमि। और भगवान के पिता वासुदेव जी भगवान को चोरी करके और सूप में रख करके, जिससे हम लोग गेहूं बनाते हैं, उस सूप में रख करके चल दिए मथुरा से गोकुल। गोकुल में है नंद महल, जहां भगवान कृष्ण को वहां रख दिया और उसी दिन वहां पर एक कन्या पैदा हुई थी, योग माया कन्या। उस योग माया को लेकर के वसुदेव जी मथुरा में आ गए। जब कंस ने पूछा कि बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई, तो वसुदेव जी ने कहा कि नहीं, मेरे पास में तो यही है और ये तो बेटी है, इसको छोड़ दे। लेकिन कंस ने कहा नहीं, विष्णु किसी भी रूप में आ सकते हैं। जैसे ही उस कन्या को मारना चाहा, कन्या आकाश में जाके बिजली होती है, हे दुष्ट कंस
तू मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाला तो गोकुल में बाल लीला कर रहा है। इतना कह करके और वो जो कन्या थी वो चलेगी विंध्याचल पर्वत, विंध्यवासिनी, जहां आप लोग सब जाएंगे। नंद गोप रहे ज्ञाता, यशोदा गर्भ संभवा। उसके बाद में सारी लीलाएं भगवान ने गोकुल में करी। माखन की चोरी करी, माटी खाई, पूतना को मारा, उखल से हाथ बांधा, ये सारी लीलाएं गोकुल में हैं। वृंदावन भगवान केवल गाय चराने के लिए आते थे, लेकिन 4 बजे भगवान अपने घर पहुंच जाते थे। आज भी गोकुल की गैया 4 बजे जो है गोकुल पहुंचती हैं। वृंदावन के बारे में एक बात कही गई है कि ब्रज को बास कठिन मेरी माई। बड़ा कठिन है वृंदावन में रहना, ब्रजमंडल में रहना। ब्रज को बास कठिन मेरी माई, दिन में बंदर रात में चोर। चप्पल चोरी हो जाएंगी आपकी मंदिरों में जाओगे तो, ये पक्का है। दिन में बंदर, जब आप बंदर घूमने जाओ चश्मा मत लगाना, बंदर चश्मा उतार के ले जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर दोहरी दृष्टि नहीं चलती। हम लोग बिहारी जी के लिए आए हैं तो बिहारी जी ही जाएंगे। रास्ते में हमें कुछ गंदगी पड़ी है या ब्राह्मणों का क्या सा बर्ताव, ना ना ना, केवल बिहारी जी और हम। कि दिन में बंदर रात में चोर और पानी में आग लगा में लुगाई। लुगाई मतलब हमारी ब्रज की जो सखियां होती हैं उनको, मतलब पानी में आग। जहां 4 औरत हमारी इकट्ठी हो गई तो पूरे ब्रजमंडल की महिमा बता देंगी आपको। ये ब्रज की रीत है। यहाँ जगह जगह पे पानी चेंज हो जाता है, यहाँ जगह जगह पे वाणी चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारे देवताओं की भाषा संस्कृत है और भगवान की भाषा कौन सी है, ब्रजभाषा। तो आपको यहाँ जो भी मिले और कहते हैं ब्रज में आकर के गाली नहीं खाई तो ब्रज आना संपन्न नहीं हुआ, क्योंकि ठाकुर जी हमारे नंद गांव को छोरा जाने कैसो डारो ढोरा। जब आप बरसाने जाएंगे तो वहां सब आपको ऐसे मिलेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे। सब लोग आपसे बात करने वाले ऐसे होंगे, आवाज़ थोड़ी ऊंची होती है, बात करते करते में गाली निकलती है मुंह से। तो ये भगवान की लीलाएं हैं, तो इनको आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लीजिएगा। 4 दिन हम लोग ब्रजमंडल में हैं। उसके बाद में हम लोग गोवर्धन जाएंगे, जतिपुरा। जतिपुरा में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर भगवान श्री गिरिराज जी को धारण किया और एक मैसेज दिया कि हम तो चले जाएंगे अपने धाम, लेकिन कलयुग में श्री गिरिराज महाराज जो हैं वो आपकी रक्षा करेंगे। तो अपने से ऊपर भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए जाएंगे। वहाँ जगह जगह कुंड हैं, कुसुम कुंड है, सुमन कुसुम सरोवर है, राधा कुंड, कृष्ण कुंड। कोशिश करेंगे सारे दर्शन आप लोगों को कराएं और उसके बाद में पुनः हम लोग यहाँ लौट करके आएंगे। मेरे को आज ये जो समय दिया, मेरे वैसे थोड़े से हाथ काँप रहे हैं आज, मेरा काम ही बोलना है, लेकिन पता नहीं क्यों। और ये मेरा परम सौभाग्य है, मेरे कोई पिछले जन्मों के पुण्य उदय होंगे कि मैं आज स्वयं स्वामी जी के सन्मुख खड़ा करके और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, जय भवानी शंकर।